सबसे पहले आपको बताएं, सनती शहर में फजाई आलूदगी दूसरे रोज भी खतरनाक हद पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पॉइंट्स रिकॉर्ड, अब भी 435 पॉइंट्स। दिसंबर की गहरी धुंध ने फैसलाबाद को छुपा लिया, हद निगाह धुंधला गई। मोटरवे M4 ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद, टोबा इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे M3 लाहौर ता समुंदरी तक बंद, मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को खसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी तेज रफ्तारी से गुरेज करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आपको अपडेट करें, सनती शहर में फजाई आलूदगी दूसरे रोज भी खतरनाक हद पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 पॉइंट्स रिकॉर्ड, अब भी 435 पॉइंट्स। दिसंबर की गहरी धुंध ने फैसलाबाद को छुपा लिया। मोटरवे M4 ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद, टोबा इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे M3 लाहौर ता समुंदरी तक बंद, मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को खसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। शहरी तेज रफ्तारी से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। महकमा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने पंजाब भर में इंडस्ट्री के लिए पावर जनरेशन प्लांट्स को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी, जिस पर फैसलाबाद के सनतकारों ने भी अपना मौकफ दे दिया। कहते हैं सनती सेक्टर के लिए ये खबर अफसोसनाक है, ऑर्डर्स को मुकम्मल करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। आपको अपडेट करें, महकमा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने पंजाब भर में इंडस्ट्री के लिए पावर जनरेशन प्लांट्स को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है, जिस पर फैसलाबाद के सनतकारों ने भी अपना मौकफ दे दिया। कहते हैं सनती सेक्टर के लिए ये खबर अफसोसनाक है, ऑर्डर्स को मुकम्मल करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। सुई सर्दन गैस के बाद इस वक्त सुई SNGPL की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की जानिब से भी पंजाब भर के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई है। फैसलाबाद के सनतकारों का इस पर क्या कहना है, उनकी क्या राय है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना फयाज मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त। एक तो स्टांस ये है कि एक्सपोर्टर्स इससे मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए और लोकल इंडस्ट्री के लिए SME के लिए गैस की सप्लाई बहाल रहेगी, लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए जो कि गैस की मदद से बिजली तैयार करते हैं, पैदावार करते हैं बिजली की, उनके लिए गैस की सप्लाई बंद है। तो इससे समहाउ एक्सपोर्टर्स क्या मुतासर होंगे? बट सर, बहुत मेहरबानी। आपको पता है जी, गैस जो है हमारे मुल्क में कम हो रही है, 10% एवरेज ईयर वी आर रिड्यूसिंग। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गैस के कुएँ अभी कुछ देर पहले ना हमें पाकिस्तान में डिगिंग में मिले हैं, लेकिन एनी वे गैस की कमी की वजह से ना अब मजबूरी है कि गैस तो या तो ये इंडस्ट्री को देंगे या जो बिजली पैदा करने वाले हैं उनको देंगे, घर वालों जो डोमेस्टिक है उसको भी देनी है, क्योंकि ये आपको पता है जमहूरियत है, गवर्नमेंट है, इन्होंने वोट भी लेना है इनके लिए। अब मामला ये है कि क्योंकि इन्होंने बिजली प्रोडक्शन वालों को दे दी है, नहीं दे रहे, तो अब ये दे रहे हैं ज़्यादा इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री चलती रहे, हमारे बॉयलर चलते रहे, हमारे दूसरी सिस्टम चलता रहे, हम आप अपनी जो भी एक्सपोर्ट के आर्डर हैं उसको पूरा कर सकें। दूसरा हल ये है, वो आपको नहीं देंगे तो उनको देंगे। इन वन वे दी अदर वे, बोथ वे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर को इम्पैक्ट तो आएगा। जब बिजली आपको गैस के अलावा दूसरी फ्यूल से बनानी पड़ेगी, पेट्रोल से, डीजल से और चीज़ों से, तो महंगी तो होगी, उसका इम्पैक्ट तो ये आएगा। वो हमारे बिल महंगे होंगे, हमारी बिजली महंगी होगी, तो इस पे एक्सपोर्टर को फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, उन्हें आइदर वे आपको अब दे रहे हैं, अब हमारी इंडस्ट्री को दे रहे हैं गैस, ताकि हमारा चूल्हा चलता रहे, हमारे बॉयलर चलते रहें, हमारी प्रोडक्शन होती रहे। अब अनफॉर्चुनेटली हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस वक्त तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। बीइंग अ कारोबारी शख्सियत और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मसला कब तक हल होगा और क्या गैस बहाल दोबारा कब तक हो जाएगी? अब बट सब इंशाल्लाह ताला, ये आपको पता है मार्च के एंड तक ये मामला चलेगा। गवर्नमेंट ने पहले भी बताया है, क्योंकि आजकल सर्दी होती हैं, गैस की कंजम्पशन ज़रा डोमेस्टिक भी ज़्यादा हो जाती है, इंडस्ट्री भी इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इंशाल्लाह ताला ये मार्च के एंड में ये हो जाएगी। इसलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बिजली सस्ती की है, ताकि लोगों को भी ये कहा भी आप हीटर वगैरह कम इस्तेमाल करें गैस के, और आप इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल करें। अब आप कंपेरिजन इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त ये भी बताया जा रहा है राना फयाज साहब की तरफ से कि बिजली महंगी होने का भी खदशा होगा। जब आप गैस से बिजली तैयार नहीं कर पाएंगे तो आपको एक महंगे मुतबादिल फ्यूज़ के जरिए बिजली तैयार करनी पड़ेगी, तो बिजली महंगी भी होगी। और इसके शुक्रिया शराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब धुंध और सर्दी के सामने फेस्को का तरसीली निज़ाम बेबस।
सर्दी और धुंध से फेस्को के बेशतर फीडर स्ट्रिप रहने लगे। शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना, मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गई। आपको बता रहे हैं, धुंध और सर्दी के सामने फेस्को का तरसीली निजाम बेबस। सर्दी और धुंध से फेस्को के बेशतर फीडर स्ट्रिप रहने लगे। शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना, मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, धुंध और सर्दी से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से फीडर ट्रिपिंग के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस सुबह के औकात में जो है वो फीडर ट्रिपिंग के असरात जो है वो बहुत बुरे अंदाज से मुरतब हो रहे हैं। शहरियों को मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को जो है वो तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली जो है वो बंद रहती है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर, बिजली बंद रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी बनती है। सुबह का नाश्ता, बच्चे मुंह हाथ धोने से परेशान है, स्कूल जाना होता है, खाना पकाने में मसला बनता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, कि प्लीज़ ये जो भी है ना, इस निज़ाम को बेहतर करे। आपसे तो बेहतर था कि पहली हुकूमत को याद करते हैं, लेकिन आपके आने से तो बिल्कुल निज़ाम दरम भरम हो गया है। आज बिल्कुल यहाँ पर मौजूद जो शहरी, उनका यही कहना है कि घंटों बिजली जो है वो बंद हो रही है। गर्मी में तो बिजली बंद होती थी, अब सर्दी में भी जो है वो फीडर ट्रिपिंग की वजह से बिजली बंद हो रही है, जिस पर फेस्को को जो है वो तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली जो है वो बंद रहती है, किन मुश्किलात का सामना करना? अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली बंद रहने से सुबह बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और खुद दफ्तर जाना होता है, कामों पे निकलना होता है, तो नहाने में जो ना बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। आज बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो ज़्यादातर शहरी हैं उनका यही कहना है कि बिलखुसूस सुबह के औकात में जो है वो बिजली फेस्को की जानिब से बंद की जाती है, परमिट लिए जाते हैं, फीडर ट्रिपिंग के जो है वो परमिट सुबह के औकात में लिए जाते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि बिलखुसूस सुबह के औकात में घंटों बिजली बंद रहती है। अवैस, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्होट में धुंध और सर्दी के सामने फेस्को का तरसीली निज़ाम बेबस। अंदरूने शहर के बेशतर इलाकों में रात गए से बिजली बंद, अंदरूने बाजार बादशाही फीडर की बिजली भी बंद, मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। आपको अपडेट करें, चिन्होट में धुंध और सर्दी के सामने फेस्को का तरसीली निज़ाम बेबस, अंदरूने शहर के बेशतर इलाकों में रात गए से बिजली बंद। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। धुंध के बायस से फेस्को का तरसीली निज़ाम एक दफ़ा फिर से बेबस हो गया और अंदरून शहर में जो बादशाही मस्जिद फीडर है वो भी जो है वो रात 3 बजे से जो है वो बंद पड़ा है, जिस वजह से अंदरून बाजार की बिजली जो है वो बंद है, जिस वजह से ताजर बरादरी भी परेशान है। वहीं फेस्को सार्फिन को भी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश है, कई घंटे बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बन गया, जिस वजह से ताजर जो है वो परेशान है। ताजर बरादरी मौजूद है, क्या कहेंगे, कब से लाइट बंद है? ये भाई रोज़ाना की रूटीन बढ़ा दी इन्होंने, रोज़ाना की 5-5, 6-6 घंटे बंद, पूरा शहर का बेड़ा कर किया है इन्होंने। मार्केटों में कारोबार नहीं, कल भी 6 घंटे 8 घंटे बिजली बंद रही, आज भी यही हाल है। सुबह 6 बजे एंड नमाज के टाइम, ताजुद के टाइम लोगों ने बत्ती बंद करी इन्होंने। लोगों ने वजू पता नहीं कैसे किया। कमंगरा मोहल्ला 3 बजे से बंद है, ये भी रात बंद है, कल भी, आज भी। कल यहाँ 3 बजे 4 बजे बत्ती आई है। इधर मोहल्ला गड़ा, मोहल्ला कमंगरा, सराफा बाजार टोटल सब बंद है। और रेट इन्होंने हाई इतने किए हुए कि बिजली का रेट फी यूनिट 50-40 रुपये जुल्म के रेट आए, दुगने तिगने चौगने बिल आ रहे हैं इनके बिजली के। बराए मेहरबानी करके शहर के ऊपर रहम किया जाए, इसको निज़ाम को सही किया जाए। रोज़ाना की बंदिश, ये ख़राब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मार्केट में कारोबार आगे नहीं है, महंगाई इतनी है, गाहक आगे नहीं है, परेशान है। बराए मेहरबानी करके आला हुकाम से अपील है कि इसको निज़ाम को सही किया जाए। चादर बरादरी का कहना है कि हर रोज़ 5-5, 7-7 घंटे जो है वो बिजली जो है वो गायब रहती है, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अंदरून शहर में सराफा बाज़ार हो, मुस्लिम बाज़ार हो या दीगर जितने भी मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी जो है वो बिजली बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो भी बादशाही मस्जिद में जो ऐसे सरकारी दफातर आते हैं, वहाँ पर भी जो है वो बिजली बंद है, जिस वजह से दफातरों में भी काम जो है। शुक्रिया बाबर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात न करने के खिलाफ केस की समाअत। स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर अदालत का इजहार तशवीश। अदालत का पंजाब हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात न करने के खिलाफ केस की समाअत। स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर अदालत का इजहार तशवीश। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में
PDM समेत दीगर जो अफसरान हैं वो पेश हुए हैं और अदालत को आगाह किया गया है कि स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जस्टिस शाह करीम ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने पर इजहार तशवीश किया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों को 20 दिसंबर से बंद करने पर गौर करे और इस हवाले से नाफिसत जो है पंजाब हुकूमत से मुशावरत के बाद कल रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस शाह करीम ने यह भी रिमार्क की है कि अगर पंजाब हुकूमत ने 20 दिसंबर से तालीमी इदारे बंद ना किए तो अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करेगी। मजीद जस्टिस शाह करीम का ये भी कहना था कि जो मार्केट्स हैं और वो भी जल्द बंद होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मार्केट्स हैं वो 6 बजे बंद हो जाती हैं और यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। मजीद अदालत ने बंद वाला जो अमीरात हैं उस हवाले से भी जो पॉलिसी है उस पर नजरसानी का हुक्म दिया। आज अदालत ने जो रिपोर्ट पेश की इसमें फैसलाबाद डिवीजन समेत मुख्तलिफ जगह पे जो स्मोक के तदारक के लिए किए इकदाम हैं उस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई और फैसलाबाद के कमिश्नर की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि धुआं देने वाली गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज और ईंटों के भट्टे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो भारी जुर्माने किए गए हैं। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जिन महकमा माहौलियात ने जिन ईंटों के भट्टों को जुर्माना किए हैं वो एक हफ्ते के अंदर उसको जमा करवाएं। ये अदालत का हुक्म था। केस की समाअत कल होगी और कल तलीमी इदारों को बंद करने के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, साल 2021 तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब गामजन। रवा साल भी फैसलाबाद में जराइम की शरह में कमी न आ सकी। रवा साल 369 अफराद कत्ल और 462 को कत्ल की कोशिश की गई। दौरान डकैती मज़ाहमत पर 26 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। गैंग डकैती 135, राहजनी की 3482 वारदातें रिपोर्ट हुई। 323 खवातीन से ज्यादती जबकि 850 खवातीन का अगवा रिपोर्ट किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2021 अपने इख्तिताम की जानब तेज़ी से गामजन है, मगर फैसलाबाद के रहायशियों के लिए रवां साल इंतहाई यादगार रहेगा। फैसलाबाद में पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल कुल 44,131 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से अफराद के खिलाफ 45,115 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि डकैती, चोरी, राहजनी और लूट मार के जो वाक़यात हैं उनमें से जो मुकदमा दर्ज किए गए उनकी तादाद 11,500 बनती है। स्पेशल लाज के तहत 16,099 मुकदमात को अमल दर्ज का अंदराज अमल में लाया गया है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल फैसलाबाद में 368 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि इक़दाम कत्ल के 462 वाक़यात पेश आए। दौरान डकैती मुज़ाहमत करने पर डाकुओं के हाथों 26 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। गैंग डकैती के 135 जबकि राहजनी के 3,482 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ख़वातीन के साथ ज़्यादती के 323 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बोगस चेक के जो मुकदमात ताजरों की जानब से दर्ज करवाए गए उसकी तादाद 2,356 रही। इसी तरह अमानत में खयानत के 499 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया। फैसलाबाद में रवां साल 43 पुलिस मुकाबले हुए, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में जो पुलिस के साथ मुज़ाहमत की गई उसकी तादाद 91 बनती है। अगवा के 319 वाक़यात और अगवा बला तावान के 6 वाक़यात 2021 में पेश आए। 850 शादीशुदा और गैर शादीशुदा ख़वातीन को अगवा किया गया। कम सिन 11 बच्चियों से ज़्यादती की गई, जबकि 4 ख़वातीन से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस की जानब से तमाम वाक़यात के मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया। बड़ी तादाद मुलज़मों की गिरफ्तार की गई, बड़ी तादाद में चालान भी अदालतों में पेश किए गए। ताहम अभी तक ऐसे मुकदमात भी मौजूद हैं जिनका सुराग नहीं लगाया जा सका, जिनका ना तो चालान पेश किया गया। तैयब मकबूल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, रवां साल भी फैसलाबाद में जराइम की शरह में कमी ना आ सकी। रवां साल 369 अफराद कत्ल और 462 को कत्ल की कोशिश की गई। दौरान डकैती मज़ाहमत पर 26 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। गैंग डकैती 135, राहजनी की 3,482 वारदातें रिपोर्ट हुई। 323 खवातीन से ज्यादती, 850 खवातीन का अगवा रिपोर्ट किया गया। अपडेट्स आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के 1.5 अरब रुपए से जायद मालियत के रीफंड्स इल्तवा का शिकार। टैक्स दहिंदगान की जानिब से रीफंड्स क्लेम करने के बावजूद FBR से मंजूरी ना मिल सकी। बर वक्त रीफंड्स की रकूम ना मिलने से सनतकारों की बड़ी रकम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फंस गई। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के 1.5 अरब से जायद के मालियत के रीफंड्स इल्तवा का शिकार। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के
रिफंड्स की मद में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है वो FPR के पास रुकी हुई है। टैक्स गुजारों के मुताबिक उनकी जानिब से सेल्स टैक्स की मद में रिफंड्स क्लेम किए गए, मगर बोर्ड की जानिब से उनकी बर वक्त मंजूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनकी एक बड़ी रकम जो है वो FPR के पास फंसी हुई है। उनकी मुआशी सरगर्मियाँ जो है वो मुतासिर हो रही हैं। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से रिफंड्स की जल्द प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन फास्टर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था और दावा किया जा रहा था कि 72 क्लेम करने के 72 घंटों के अंदर अंदर टैक्स दहिंदगान को रिफंड्स जारी कर दिए जाएंगे, मगर फैसलाबाद में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है टैक्स दहिंदगान की वो FPR के पास रुकी है, जिनकी उससे उनकी सरगर्मियाँ जो है वो मुतासर हो रही है। दूसरी जानिब FPR हुक्काम का कहना है कि टैक्स दहिंदगान को रिफंड्स की जल्द अज जल्द वापसी के लिए तेज़ तर प्रोसेसिंग की जाती है, ताहम ऐसे कुछ केसेस जिनमें कुछ मसाइल हैं या जिनको डेफर्ड किया जाता है तो उनकी वो रुकते हैं, जबकि दूसरे ऐसे रिफंड जिनमें तमाम मामला ठीक होते हैं, तमाम फिगर्स ठीक होते हैं, तो उनकी 72 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेसिंग करके बोर्ड की जानिब से मंजूरी कर दी जाती है और फिर वो बजरिया स्टेट बैंक। उमर तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको बताएं, फैसलाबाद की 2 मुकामी हुकूमतों में नुमाइंदगान की तादाद मुतय्यन कर दी गई। शहर में मेयर के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 5 डिप्टी मेयर्स होंगे। तहसील समुंदरी, तांदलियावाला, चकझुमरा, सदर और जनावाला से एक डिप्टी मेयर होगा। मेयर, डिप्टी मेयर मखसूस नशिस्तों वाले एक ही कश्ती के सवार होंगे। फैसलाबाद की 2 मुकामी हुकूमतों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 22 जनरल काउंसलर्स, 14 खवातीन काउंसलर्स, 7 किसान या लेबर काउंसलर्स, 6 यूथ काउंसलर्स, 3 ताजर काउंसलर्स, 2 माजूर काउंसलर्स, 3 अकलियती काउंसलर्स होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे तमाम जो यहाँ पर मुकामी हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ रही हैं, उनमें फैसलाबाद की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 56 मेंबर्स होंगे और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें 22 जनरल काउंसलर्स होंगे, 14 खवातीन काउंसलर्स, इसके अलावा 7 किसान देही इलाकों में और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 7 लेबर काउंसलर्स होंगे। दोनों असम्बलियों में 6 यूथ काउंसलर, जबकि कारोबारी अफराद की जो नुमाइंदगी है वो 3 जो ताजर काउंसलर्स करेंगे। माजूर अफराद की नुमाइंदगी 2 माजूर काउंसलर्स, 3 अकलीती काउंसलर्स अकलीतों की नुमाइंदगी करेंगे। टोटल 56 का हाउस सिर्फ 1 वोट से मुंतखब होगा, जिसमें शहर के मेयर के साथ 2, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेयर के साथ 5 डिप्टी मेयर होंगे, जिसमें तहसीलें तमाम तहसील समुंदरी, तांदलियावाला, तहसील जड़ावाला, तहसील चकझुमरा और तहसील सदर से एक डिप्टी मेयर लिया जाएगा। और ये तमाम लोग एक ही जो बोर्ड के यहाँ पर मुहताज होंगे और तमाम लोग मेयर, डिप्टी मेयर और इसके अलावा जो रिजर्व सीटें हैं वो एक ही कश्ती पर सवार होंगे, या वो जीतेंगे या वो हारेंगे। रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं 23 साल में असातिज़ा को एक स्केल की तरक्की भी ना मिली, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात भी ना मिल सके। फैसलाबाद में मजदूरों के बच्चों की तालीम का बाइकआउट कर दिया गया। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की जानिब से तालीमी बाइकआउट भी जारी है। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्कर वेलफेयर स्कूल के असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान की जानिब से अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है और आज तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो अलाउंसेस हैं वो नहीं दिए जा रहे, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता। इसके बाद जो भी मामलात हैं इनके सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें ना तो स्केल की तरक्की दी जा रही है। अरसा 23 साल से जिस स्केल में टीचर्स थे उसी स्केल में आज भी वो काम करने पर मजबूर हैं। और क्या मुतालबात हैं, असातिज़ा के तालीमी बाइकाट भी किया गया है असातिज़ा की जानिब से। टीचर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहती हैं इस हवाले से। जी मैम, बताइएगा क्या मुतालबात हैं, क्या कहती हैं। किसी ने 3 रोज़ हो चुके हैं, क्लासेस का भी बाइकाट चल रहा है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं जी, अभी तक आज 3 रोज़ हो गए हैं, तीसरा रोज़ है आज हमारी स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक हमारे हेड ऑफिस ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। ये तालीमी बाइकआउट करना हमारे लिए भी तकलीफ दे अमल है, लेकिन हमारे हुकाम बाला इसके बगैर सुनते ही नहीं है और अभी भी उनके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है। हमारी अपनी एक कोलीग हैं जिनको आज रिटायर हुए हुए 10 माह हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी एक पाई भी वाजबात की शक्ल में वसूल नहीं हुई है। पेंशन के बगैर हमारे जो साथी हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हमारे इस मुतालबे को भी अभी तक नहीं माना गया है और ना ही इन्हें कभी असेंबली में उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे रखा है। तो हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे तमाम मुतालबात को मंजूर नहीं की
जब तक मुतालबात नहीं माने जाते जो एहतजाज है वो जारी रखा जाएगा। और भी स्टाफ मेंबरान मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या कहते हैं इस हवाले से, एहतजाज की आपकी जो कॉल है ये कब तक रहेगी, क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई हो पाएगी? जी हमारे आज एहतजाज का तीसरा रोज़ है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारी हायर अथॉरिटी अपनी हथडर्मी और सुस्त रवि की वजह से जो मसाइल यहाँ तक आए हैं, बारहा लिखने के बावजूद, एक तरीक़ाकार के बावजूद जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम मजबूरन ये काम करते हैं। लेकिन हथडर्मी की आप उनकी मिसाल देखिए कि अभी तक किसी हायर अथॉरिटी ने राब्ता तक नहीं किया यूनियन के प्लेटफार्म से। ये इनके जेन्युइन मुतालबात हैं, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे। जैसे गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स में पेंशन मिलती है वैसे ही हमारा हक है, मेडिकल को तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए, बाकी तमाम वाजबात जो हैं हमारे अदा किए जाएँ। इनमें कोई भी ऐसा हमारा मुतालबा नहीं है जो नाजायज़ हो। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं। हुकूमत को चाहिए कि जैसे दूसरे सरकारी मुलाजमीन को मराद दी जाती हैं वैसे ही इनको भी दी जाएँ, और जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में BS ब्लॉक की तामीर नामुकम्मल, तलबा सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मरासला लिख दिया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। बिल्कुल, चंगा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल जो 10,000 के तलबा और तालबात की तादाद के साथ पंजाब भर में जो है वो लीडिंग रोल की अहमियत का हामिल है, उसमें BS ब्लॉक तामीर का अमल जो है वो अरसा दराज से अल्तवा का शिकार है। गुज़श्ता ADP के अंदर जो है BS ब्लॉक की तामीर का अमल जो है वो शुरू किया गया, जिसमें जो है वो अनफंडेड होने की बाइस जो है इस BS ब्लॉक की जो है तामीर का अमल ताहाल मुमकिन नहीं हो पाया है। BS ब्लॉक की तामीर का अमल मुमकिन ना होने के बाइस तलबा और तालबात को खासी हद तक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज जो है नईम लशारी, उनका कहना है कि इस फंड्स की फराहमी के लिए जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जो है वो मरासला जो है वो जारी कर दिया गया। उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि BS ब्लॉक के लिए तामीर के लिए फंड्स की फराहमी का अमल जो है वो जल्द मुमकिन होगा, जिसके बाद इसकी तामीर का अमल मुमकिन किया जा सकेगा। इस हवाले से जो है वो तलबा तालबात को BS ब्लॉक के ना होने के बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि दीगर क्लासेस भी इससे मुतासर हो रही हैं। BS ब्लॉक्स की अमल मुकम्मल ना होने के बायस जो है BS की क्लासेस जो है वो दीगर क्लासरूम्स के अंदर जो है की जा रही हैं, जिसके बायस जो उन क्लासेस के तलबा तालबात हैं उनको सर्दी और गर्मी के अंदर जो है बाहर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल पर जो है वालिदैन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जल्द से जल्द जो है BS ब्लॉक की तामीर का अमल मुमकिन किया जाए ताकि तलबा का तालीमी। अवैस खान शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर टोबा पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई से कतराने लगी। बासर बिजली चोरों के खिलाफ 6 माह गुजरने के बावजूद कार्रवाई न होने से फेस्को की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी। पुलिस ने मुकदमा चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए, अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाने लगी। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी बीड़ी चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है, लेकिन ये मुहिम मुतासर होने लगी है। इस हवाले से फेस्को अफसरान का ये कहना है कि अब जो फेस्को के मुलाजमीन हैं वो बीड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अब पुलिस जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से घबराती है, जिससे बिलाशुबा उनकी रिकवरी मुहिम भी मुतासर हो रही है और मुलाजमीन जो है वो खौफ का भी शिकार हैं। महकमा फेस्को टोबा टैक्सिंग के जो एक्सिन हैं राव आबिद, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो 39 बिजली चोर ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए गए और 6 माह हो चुके हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुए। मुख्तलिफ थानों में इस्तगासे जमा करवाए गए, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए, जिस पर उन्होंने RP फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि अब कोई भी मुकदमा जो है वो पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। लेकिन टोबा टैक्सिंग में सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जहाँ पर 6 माह गुजरने के बावजूद 39 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ताम 41 के तवस्सुत से RP फैसलाबाद से इस सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा किया गया है। फेस्को के एक्सियन राव आबिद का ये कहना है कि अगर अब रिकवरी मुहिम को बेहतर करना है तो इसमें पुलिस का जो है वो फेस्को का साथ देना। शुक्रिया मुबशिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, चन्योट में कंप्रेसर लगाकर सुई गैस चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा सुई गैस ने कंप्रेसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सुई गैस इंचार्ज इकरारुल हसन ने कंप्रेसर लगाकर गैस चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफे के साथ ही जहां सुई गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो वहीं महकमा सुई गैस की जानब से कंप्रेसर लगाकर सुई गैस चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अमल को भी जो है वो शुरू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुई गैस इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और सर्दी में जो इजाफा होता है उसके साथ ही प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर को बढ़ाने के लिए और कंप्रेसर लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हमने ना टीमें तश्कील दे दी हैं, वो हमारी टीमें जो है ना हर महल्ले में जा रही हैं। हमने पिछले कल परसों दिलकुशाब में भी 4-5 मीटर उतरवाए, डिस्कनेक्ट करी हैं और महल्ला इंसारी में भी किए हैं। तो रोज़ाना की हम प्रोग्रेस चेक करते हैं और लो प्रेशर की जो भी कंप्लेन आती है ना वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जिस लोगों को जिन आदमी को इसके बारे में ना कोई मसाइल हो 1199 पे कंप्लेन कर लें या दफ्तर में रब्ता करें, उसी टाइम हम तशवीर है टीम एक तश्कील देते हैं। हो रहा है काम, बेहतर हो जाएगा, हर इलाके में हो रहा है, अल्लाह करेगा थोड़ा सा प्रेशर पे मसला हल हो जाएगा। सर्दियों में क्योंकि गीज़र भी चल रहे हैं, चूल्हे भी लोगों ने जलाए हुए, थोड़ा सा मसला है। भाई आप भी हमारे साथ इसके बारे में तावन करें, जिसको भी मसला हमारे साथ रब्ता करें। बिल्कुल, महकमा सुई गैस की जानब से कंप्रेसर लगाकर सुई गैस चोरी करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, कंप्रेसर पकड़े भी गए हैं और इस वाल से उनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट भी आला हुकाम को भिजवाई गई है। इस वाल से इकरारुल हसन जो कि डिस्ट्रिक्ट सुई गैस इंचार्ज है, उनका यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो टीमों के साथ ताउन करें। गैस चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में सानहा पेशावर के शहदा की याद में तकरीब, मॉर्निंग असेंबली में दुआया तकरीब रखी गई। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल और दीगर असातिज़ा की शिरकत। दुश्मनाने पाकिस्तान ने, दुश्मनाने इस्लाम ने इसकी जड़ों को खोखला करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 दिसंबर सुबह का वक्त था जब इन दहशतगर्दों ने उन मासूम बच्चों पर हमला किया और आर्मी पब्लिक स्कूल को खून से रंग दिया। ये कौम उस खून के बाद इकट्ठी हुई, पाक आर्मी ने एक कारी ज़रब लगाई, दुश्मनाने इस्लाम को तबाह बर्बाद किया, उनको पकड़कर उन्हें सजाए मौत दी और उन कौम के बच्चों की वजह से आज हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने लोग, हमारी ये धरती आज महफूज हाथों में है। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं उन शहदा को जिनके खून की वजह से आज हम अमन की मजे लूट रहे हैं। आज हम अमन में हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, हमारा मुल्क महफूज है और वो लोग जो अपनी जानें कुर्बान कर गए हमेशा के लिए इस मुल्क के लिए, हम हमेशा उनको सलाम अकीदत पेश करते रहेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम उस हवाले से है कि हम आज फिर आने वाली नस्लों को ये बताएं कि 7 साल पहले जिन दहशतगर्दों ने, जिन दुश्मनाने इस्लाम ने और मुल्क के दुश्मनों ने हमें तबाह करने की साजिश की थी, हमें नुकसान पहुंचाया था, आज हम साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे जज्बे और हमारी हौसले जो हैं वो इंशाल्लाह जो है वो कभी जो है ठंडे नहीं पड़ेंगे। जब भी हमें इस मुल्क को, इस कौम को हमारे खून की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसी तरह से ये खून पेश करेंगे जिस तरह से APS के शोहदा ने पेश किया है। मैं उन असातिज़ा को और उस स्कूल के मुलाजमीन को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने उन मासूम बच्चों को बचाने की सरतोड़ कोशिश की लेकिन अपनी जान जो है वो निशावर कर दी। तो मैं तमाम शोहदाए पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लेने वाले शोहदा और उन लवाकीन को भी मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों का खून बहाने के बाद भी हौसले में रहे, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर हम हौसला दिखाएंगे तो दुश्मन जो है वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। और पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा है और उनको तबाह बर्बाद किया है। और इंशाअल्लाह हमारे हौसले जो हैं वो हमेशा जो है वो इसी तरह से बुलंद रहेंगे और जब भी कभी मुल्क और कौम को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह जो है वो लब्बैक कहेंगे और हर वक्त जो है वो तैयार रहेंगे। आप लोगों का बहुत। आपको बताएं, कमालिया के दी एम्स ग्रामर स्कूल में APS के शहदा की याद में खुसूसी दुआ।
बच्चों की जानिब से शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। दी एम्स ग्रामर स्कूल में APS के शहदा की याद में खुसूसी दुआ। बच्चों की जानिब से शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। शहदा आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। लालिया सानेहा पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल कौम का शहदा को सलाम अकीदत। अल सदीक ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल में शहदाए पेशावर को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया पेशावर को गुजरे 7 साल हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2014 को बुज़दिल जो दहशतगर्द है उन्होंने एक तालीमी इदारे के ऊपर हमला किया और इस दहशतगर्दी के हमले के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा के समेत 150 जो लोग थे वो शहीद हुए। और उन शहदा को आज उनकी 7वीं बरसी के मौके पर तमाम जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर कुरान खानी जो है उसका सिलसिला जारी है। शहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल सदीक ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल लालिया के अंदर, जहाँ पर जो कुरान खानी की जो महफिल है उसका इनाकाद किया गया है और शहदाए पेशावर को सलाम पेश किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के एक टीचर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि सानिया पेशावर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सानिया पेशावर बिल्कुल ये जो 2014 को पेश आया आर्मी पब्लिक स्कूल में, हम चाहते हैं कि हम जैसा कि सारी कौम इसकी मजम्मत करती है, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। और जहाँ पर कुरान खानी की जहाँ जहाँ महफ़िलें जो हैं वो इनेकाद पजीर हैं, हम भी यहाँ कुरान खानी की महफ़िल कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना था और अमन का गहवारा है। और हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम पहले से ज़्यादा पुराज़म बनकर इंशाअल्लाह अपने मकासद में कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी कि पाकिस्तानी जो कौम है वो अमन पसंद कौम है और जो दीन इस्लाम है वो भी अमन का पैगाम देता है। और यहाँ पर शहदा की दर्जात बुलंदी के लिए कुरान खानी और रिसाले सवाब के साथ साथ पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ की जा रही है और पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और पाकिस्तानी कौम जो है वो अमन की अलम बरदार है और जो इस्लाम दीन है वो भी अमन का पैगाम देता है। तो तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें करने वाले हैं, उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और हर आने वाली जो भी। शुक्रिया अजमत बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।